पूरी दुनिया ये पूछती है कि थाला कब खेलेगा, थाला कब खेलेगा, माही भाई कब आएंगे सीएसके के लिए, क्या उनका सीजन डन हो गया, क्या वो आईपीएल से रिटायर हो गए। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या हार्दिक एमआई के लिए अब दोबारा खेलेंगे, इस सीजन में खेलेंगे, कि हार्दिक पांड्या इज लाइक आई एम डन, मैं जिन्ना खेले हैं मेरे उन्ने पैसे रख लो ते बाकी दे कट के मेनू दे दो। What is going to happen, bro? It's a serious question. It's a serious question. It is, but I think Paji, there's a much bigger picture to it. Because I think personally, I feel कि Hardik Pandya is done. He is done with MI. Because last match में when he missed out, सूर्य कुमार यादव ने बोला था that Hardik Pandya is a little ill. ठीक है कि वो बीमार है. And today मैं रीजन पढ़ रहा हूँ कि उन्हें बैक स्पैज्म है. तो नथिंग इज अलाइनिंग, ये सिंक नहीं हो रही है इनकी बातें, इन्होंने बयान नहीं रलन दे. तो आई फील हार्दिक पांड्या इज डन विद एमआई, बट द प्रॉब्लम इज इफ ही इज डन विद एमआई, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हार्दिक पांड्या? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एमआईज लेगेसी, एमआईज टैलेंट पूल, या एमआई की वो लगा लो कि एमआई एज अ फैमिली, ये तो खत्म हो गया. कोई एमआई फैमिली क्या फिर? ये एमआई फैमिली दोबारा नाम मत लेना ना एमआई फैमिली की. हार्दिक पांड्या लीव्स इन एनी सर्कमस्टांसेस. एंड अभी ऊपर कमेंट किया था ना, ही अनफॉलोड दिस. आई वाज चेकिंग, ही इज फॉलोइंग मुंबई इंडियंस, बट ही इज नॉट फॉलोइंग सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और एनीबडी एल्स. He was not following them earlier also, I guess. Okay, then it's fine then. I don't know. Yeah, I don't think he was following them earlier. But मेरे को एक चीज जो लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हार्दिक पांड्या जीटी छोड़ा, मुंबई आए. जब हार्दिक पांड्या जीटी के कप्तान बने, हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया कि जीटी जो है हमने नए खिलाड़ी लेके टीम बनाई है, मुंबई जो है वो बड़े खिलाड़ियों को लेके आके टीम बनाता है. ये हार्दिक पांड्या का एक स्टेटमेंट था, एक इंटरव्यू में ये बोला गया था, इफ यू रिमेंबर. तो उसके बाद रोहित शर्मा ने काउंटर दिया था कि हार्दिक कुरनाल को भी हम स्काउट करके लाए थे, आज वो बड़े हैं, वो जब आए थे तब वो बड़े नहीं थे. मुंबई इंडियंस स्काउट करती है, यहाँ खेलने के बाद लोग बड़े होते हैं. तो ये एक दोनों तरफ से आया था. हार्दिक गए, जीटी की टीम बनी, जीटी को चैंपियन बनाया. हार्दिक पांड्या ऐसे लगने लग गया कि हार्दिक पांड्या इज इनविंसिबल. अगले साल फिर जीटी को रनर अप बनाया, वो भी लगभग जीत गए थे. वो करने वाले थे जो आईपीएल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होता. यस, राइट. लेगेसी बन रही थी जीटी पे हार्दिक पांड्या की, लेगेसी. वहां छोड़ के एमआई में आए, जीटी बहुत अच्छा रिकवर कर गया भाई. जीटी को पहला साल लगा, डिप आया जीटी में, बिकॉज ये झटका था. वो कार होती है ना, कार के 4 टायर होते हैं आगे पीछे, बीच वाली शाफ्ट उसको जोड़ के रखती है. हार्दिक पांड्या वो शाफ्ट थे, नंबर 4 बैटिंग करना, पावर प्ले में बॉल डालना. तो जीटी के 2 खिलाड़ी माइनस हुए अचानक से. जीटी ने सिंगल प्लेयर लूज नहीं किया सैम. यस, थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं आई जस्ट वांट टू से माय पीओवी क्लियरली फैक्ट के साथ. जीटी ने 2 खिलाड़ी लूज किए थे उस सीजन में. जीटी थोड़ा शेक करा, लेकिन पिछले 3 सालों में जीटी हैज मेड टू प्ले ऑफ. अभी भी लगभग प्ले ऑफ में चले जाएंगे शायद 2 बार. एंड एमआई वेंट टू द बॉटम ऑफ द टेबल 2 बार. यस. शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएं, हार्दिक पांड्या ने पिछले 3 साल में 150 नहीं लगाया एमआई के लिए, और शुभमन गिल ने टीम को ऐसे संभाला है, लगातार 7 सीजन हो गए हैं, 400 रन लगा रहा है वो हर सीजन में. यस, राइट. उसके पास मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं था. इनके पास मिडिल ऑर्डर में तिलक, सूर्या, हार्दिक खुद. उसके पास मिडिल ऑर्डर में कौन? तेवतिया, शाहरुख खान. यस. वहां से लेके गया यार. ये कैसे हो गया? मतलब कैसे हो गया? ये इधर ओवर कॉन्फिडेंट था या उन लोगों ने रिकवर अच्छा किया? व्हाट वेंट राइट फॉर जीटी, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हार्दिक? पाजी, आई थिंक I wouldn't say it's a win-win situation for both MI and GT, but वो GT के लिए एक winning situation थी, because when हार्दिक पांड्या left, उन्हें एक long term captain मिल गया, face मिल गया, जो सिर्फ GT का ही face नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर फेस है आने वाले 10-15 साल के लिए. और हम स्टैट्स की बात कर रहे थे, इनकी एक भी 50 नहीं है. शुभमन गिल की सिंस टेकिंग ओवर उनकी 12 50s हैं, 100 है.
राइट। और जो पहला सीजन था जहां वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, पाजी बैड लक जीटी, उनके 12 पॉइंट से आखिरी 2 मैच उनके वॉश आउट हो गए। एंड जो हाँ चौथी टीम क्वालिफाई राइट। करी है, दे क्वालिफाइड ऑन 14 पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर जीटी वो दोनों मैच खेलती जीती, दे वुड हैव क्वालिफाइड विद 16 पॉइंट्स। तो वो एक बैड लक था कि उनके आखिरी के 2 मैचेस ही जो डिसाइडर होने वाले थे वो खराब हुए। नेक्स्ट सीजन वी नो व्हाट दे डिड। दिस सीजन शुभमन गिल इज प्लेइंग लाइक आई डोंट नो व्हाट। वो जो एक स्टेटमेंट हमेशा लगाई जाती है ना, शुभमन गिल इज नॉट अ टी20 प्लेयर, वो बता रहा है आई एम जस्ट नॉट जस्ट अ टेस्ट क्रिकेट प्लेयर या ओडीआई प्लेयर। वो बता रहा है भाजी मैं टी20 में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। एंड आई वाज लुकिंग एट हिज स्टैट्स कि भाई ऐसा क्या किया है कि उसको ऐसा कहते हैं कि भाई ये टी20 प्लेयर नहीं ब्रो है, ब्रो वैसा नहीं ब्रो, है। सॉरी सॉरी, मैं तेरे को करेक्ट कर रहा हूँ। हम्म, जीटी 12 पॉइंट्स पे फिनिश किया, आखिरी 2 मैच उनके वॉश आउट हो गए। हम्म, क्वालिफाई जिस टीम ने करा है, आरसीबी ने, उनके यस। 14 पॉइंट थे ब्रो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना पाजी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 14 पॉइंट पे क्वालिफाई की है। इफ दे हैड प्लेड एंड वन दोस गेम्स, ये 16 पॉइंट पे जाते एंड क्वालिफाई करते प्लेऑफ्स के लिए। नहीं, ये 14 पे जाते, क्योंकि 10 नहीं से दो नहीं। 12 मिले ना, एक एक बारिश का मिला। ओ यस 10 यस से यस यस एक एक यस बारिश का यस। 14 पे जाते, बट रन रेट इंप्रूव करके दे कुड हैव। पर दे वहां कुड पर हैव। भी जीटी बिना हार्दिक के नंबर 8 था, हाँ, हार्दिक एमआई के साथ नंबर 10। 10 पे था। एंड यू नो आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, जो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने बोला कि एमआई अब प्लेयर्स बनाती है बड़े नेम्स के। ही इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग। जब स्टार्टिंग में जब बुमराह केम इन, जब ये स्काउटिंग टीम बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी मुंबई इंडियंस की, व्हेन दे स्काउटेड जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, वो तब ना इनका एक स्टैंडर्ड था कि दैट वो ऑल ओवर इंडिया जाते थे स्काउटिंग टीम उनकी, एंड दे यूज्ड टू डिस्कवर प्लेयर्स। बट इफ यू लुक एट देयर क्रोनोलॉजी, आखिरी के 3-4 सीजन देखो पाजी, कहाँ लिए उन्होंने हम्म। नए प्लेयर्स, कहाँ लेके आए हैं वो नए प्लेयर्स खुद ढूंढ के कि हम ये लेके आए हैं। पिछले 3-4 साल से भी टीम वो बड़े नेम्स के अराउंड ही बन रही है। ही इज नॉट रॉन्ग इन दैट नहीं बट एस्पेक्ट। नहीं बट टेल मी वन थिंग, हम्म, टीम के अंदर 11 खिलाड़ी तो नए नहीं होते ना। नहीं होता अगर जिस एब्सोल्युटली। जिस वक्त हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या खेलते थे, मैं तेरे को वो वाले टाइम पे ले जाता हूँ। हार्दिक पांड्या स्काउटिंग, कुणाल यस। भाई स्काउटिंग, जसप्रीत बुमराह स्काउटिंग। 11 के अंदर 3 खिलाड़ी ऐसे जो आगे जाके इंडिया खेले। यस एब्सोल्युटली। युजी चाहल स्काउटिंग, यस। आगे जाके इंडिया खेले। हम्म। राइट, कुलदीप यादव स्काउटिंग, आगे जाके इंडिया खेले। इंडिया के लिए। लोगों को पता भी नहीं होगा कुलदीप यादव एमआई के साथ थे, हम्म। पता भी नहीं होगा लोगों को। अब तू मुझे बता, पंजाब की टीम से, आईपीएल से कितने लोग इंडिया खेलने जाके, अर्शदीप पाजी के अलावा? आई डोंट थिंक सो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सूर्य कुमार यादव इंडिया यस। खेले, केकेआर के साथ रहते हुए इंडिया नहीं खेले वो। तिलक हम्म। वर्मा इंडिया खेले। हम्म। राइट। तो भाई उन्होंने इंडियन कोर देखना कितना मजबूत रेडी किया है। ईशान किशन इंडिया खेले। नहीं नहीं, यू आर नॉट रॉन्ग पाजी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो उनका स्टैंडर्ड था 2011 12 13 14 15 16। बट मैं कह रहा हूँ आप पिछले 3-4 साल देखो, वो तो हमें पता है। आप ऑलवेज सेड इट कि मुंबई इंडियंस को यार कुछ भी बोल लो आप, ये अंपायर्स खरीद लेते हैं, ये उसको पैसा देते हैं, उसको देते हैं, इट डजंट मैटर व्हाट यू से। बट यू इफ यू लुक एट द हिस्ट्री यार, उन्होंने इंडियन टीम को बहुत सारे जेम्स दिए हैं, ये तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। राइट बट इट्स राइट। चेंज्ड, इट हैज चेंज्ड पाजी। 3-4 साल पिछले आप देखो उनके मेन, इस सीजन देख लो पाजी। 2000 जो पहला सीजन था हार्दिक पांड्या का, बड़े नाम थे, वही कोर थी, क्या फिनिश किया। बट उन्होंने कोर फिर भी नहीं चेंज की। लास्ट सीजन यार चलो इनको कमबैक कर गया। इनको नुकसान पता कहाँ हुआ है? ये हम्म। आज तक कृणाल पांड्या और कायरन पोलार्ड की प्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए, रिप्लेसमेंट। हम्म। इनके हर सीजन में स्पिनर शफल हो रहे हैं। यस। जबकि जब कुणाल भाई थे, वो लगातार 6 7 8 सीजन खेले इनके लिए। हम्म। इनके हर सीजन में फिनिशर चेंज हो रहे हैं। जब कायरन पोलार्ड थे, हार्दिक पांड्या थे, वो लगातार फिनिश करते थे गेम्स। हम्म। ये उन दो खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए। वेरी ट्रू। ईशान किशन जब यहां से निकला है, तो इनका एक ओवरसीज बॉलर शॉट हो गया ना भाई। रोहित के साथ अब हम्म। डीकॉक या रिकल्टन आता है, समझ। हम्म। यस। ईशान किशन जब थे, तो एक इंडियन खिलाड़ी ओपन करता था, तो आपको नीचे हम्म। पोलार्ड, आपको नीचे एक्स्ट्रा ओवरसीज खिलाड़ी खिलाने का मौका मिलता था। वही है ना आज की ये। विकेट पे कॉर्बिन बॉश
और ट्रेंट बोल्ट खेल रहे होते तो मुझे बता क्या हाल करते ये, करते सोच एब्सोल्युटली, के देख। वेरी वेरी तो ट्रू। वो बैलेंस प्रभ सिमरन पाजी विकेट कीपिंग करते हैं तो पंजाब को वो फायदा मिल रहा है कि प्रभ विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो पंजाब को नीचे वो फर्गुसन खिला सक। अगर प्रभ सिमरन पाजी विकेट कीपर ना होते क्या करते ये? तो ये वो वाली चीज है। दूसरे एंड में मुझे लगता है शुभमन गिल ने अपने आप को बहुत कामली, वो होता है ना धीरे धीरे जो डायमंड स्टार ने वो हार्दिक बावा के लिए भी लिखा था, वो करते क्रिटिसिज्म लेते अंडरडॉग बनते टीम को जोड़ा, सिंपल टेम्पलेट फॉलो किया। आज के T20 सेटअप में जहां हर टीम 8-8 9-9 बल्लेबाज खिलाने की कोशिश करती है, जीटी इज द ओनली टीम जो प्योर 6 गेंदबाजों के साथ उतर जाती है। यस, रबाडा, सिराज, होल्डर, वॉशिंगटन, राशिद, यस, अरशद, यस, साई किशोर, 7 फ्रंट लाइन गेंदबाज खेले हैं उनकी 11 में। हु कैन बैट एज वेल? ये टेक्निकली वो 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ ग्राउंड में आता है वो आदमी। यस, एब्सोल्युटली, 100%। सोचो वो 200 के नीचे रोक देता है। वो भाई विराट वही ना, कोहली वाला टेम्पलेट है, कम रन पे आउट कर दो। हाँ भाई, वो दैट्स कमेंडेबल पाजी, जो जिस हिसाब से ये हाई स्कोरिंग सीजन चल रहा है उसमें भी यार पाजी 150, 160, 170 पे रोक देते हैं टीम्स को, राइट। एंड बाकी एक बात और है ना, ये सिर्फ मुंबई की प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक जैसे इंटरनेशनल टीम्स में ट्रांजिशन आता है ना, आई थिंक आईपीएल का ट्रांजिशन चल रहा है जो टीमें संभाल नहीं पा रही हैं। मुंबई कैरन पोलार्ड की नहीं रिप्लेसमेंट ढूंढ पा रही, सीएसके ब्रावो की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रही, केकेआर स्ट्रगल कर रही है विद आंद्रे रसल, राइट। तो ये मेरे ख्याल से ये ट्रांजिशन चल रहा है जो टीमों को समझ में नहीं आ रहा कि हम यार क्या एक और करेंगे। चीज है ना ब्रो, एक और चीज है कि आप एक चीज देखो, जब आपको जंग लड़नी होती है ना, आपको एक सेनापति चाहिए होता है और बहुत सारे सिपाही चाहिए होते हैं। इस एमआई की टीम के पास सारे ही सेनापति हैं, यस, राइट। आपको सिपाही है ही नहीं, सारे ने सेनापति बनना, सबको ब्रिगेडियर बनना है भाई। आप अब ये विनीज मैजिक का जो कमेंट है, इसके पीछे मुंबई का सारा सार छिपा हुआ है कि हार्दिक को लेने के लिए टिम डेविड को छोड़ दिया, पॉलर्ड की रिप्लेसमेंट टिम डेविड था, और सिर्फ टिम डेविड को नहीं छोड़ा, जितने पैसे हार्दिक ने लिए हैं ना, उस चक्कर में भाई 2 3 4 लोग निकालने पड़े इनको, वो रिटेन नहीं कर पाए उन लोगों को। यस, राइट, एट द एंड ऑफ द डे अगर ईशान किशन को ये लोग बाय कर पाते, 2 ही बिड का तो फर्क था, बैलेंस कहां जाता टीम का? यस, वो भी तो है ना। तो वो वाली चीज है। और दूसरी तरफ जीटी, ये किसका है, शिवम गुप्ता का कमेंट है, गिल इज ओपनिंग बैट्समैन। पाजी आप लोग गलत कंपेयर कर रहे हो आईपीएल में यार। इट्स नॉट अबाउट ओपनिंग बैट्समैन और इट्स नॉट अबाउट हार्दिक पांड्या, और हम उसके रनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दोनों कप्तान है, दोनों कप्तान है। अब कैप्टन कैन डिसाइड मुझे 4 नंबर खेलना है। हार्दिक पांड्या अगर डिसाइड करते हैं मुझे एमआई में 4 नंबर खेलना है तो वो खेलते। वो जीटी में पूरा सीजन 2 सीजन 4 नंबर खेले हैं जैसे अय्यर खेलते हैं। अगर हार्दिक ये डिसाइड करते हैं कि मैं नया बॉल डालूंगा या मैं फर्स्ट इंच बॉल डालूंगा, नोबडी कुड आस्क कि तू क्यों डालेगा भाई। वो इंडिया के लिए भी डालते हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन ही बड़ी शफल करी, बहुत सारे चेंजेस करे, मतलब चॉइस ऑफ मैनी, राइट। उधर गिल ने कंपोजर रखा है मेरे भाई, बनाई है टीम चुपचाप। अशोक शर्मा को कमिट किया था अगर 6 मैच देने हैं तो दिए हैं उन्होंने। यस, ऐसा नहीं है अश्विनी कुमार आया 4 विकेटें ली, दूसरे में नहीं ली, निकाल दो। भाई 6 मैच दिए अशोक शर्मा को। एंड भाई शिवम गुप्ता जी, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर ऑब्वियसली हम बैटर को बैटर से करेंगे। वो बस एक स्टैट था कि हार्दिक पांड्या को 3 सीजन हो गए, एक भी 50 नहीं आई है। यू कैन नॉट टेल मी कि हार्दिक पांड्या उस क्वालिटी का प्लेयर है कि वो एक भी 50 ना मारे 3 सीजन। ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट। ही इज वन ऑफ द पिलर्स इन द टॉप 6, राइट। तो वो बात कर रहे हैं कि एक भी 50 नहीं आई है। ऑन दी अदर साइड शुभमन गिल की 12 50 आ गई, 100 आ गया। चलो एज अ बॉलर भी बात कर लेते हैं। सिंस कमिंग टू मुंबई इंडियंस पाजी, पिछले 3 सीजन में जब से कैप्टन बना है, उन्होंने 29 विकेट्स लिए हैं 3 सीजन में, और इकोनॉमी है 11 की।